हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आई.टी.आई. फ्यूचर स्टडी चैनल में। आइए आज हम आपको बताने वाले हैं कि DRDO में जो अप्रेंटिसशिप के लिए निकाला गया है वैकेंसी, उसके बारे में बताने वाले हैं। ये अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 1961 के तहत 1973 और 2014 के तहत निकाला गया ये वैकेंसी। इसमें ITI पास कैंडिडेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। सबसे पहले क्वालिफिकेशन, नंबर ऑफ पोस्ट और स्टाइपेंड कितना मिलेगा। तो सभी के लिए जो है स्टाइपेंड 7,700 से 8,050 रुपया सबको दिया जाएगा, जो अप्रेंटिसशिप का जो रूल्स है उसके अनुसार। चलिए देखते हैं। फीटर, सबसे पहले फीटर में देखिए, फीटर में टोटल 25 सीट है। फीटर में टोटल 25 सीट है और इसके लिए आपको 7,700 से 8,050 रुपया स्टाइपेंड दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो मशीन है उसके लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में इसके लिए 20 सीट है। 20 सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिशियन, इन इलेक्ट्रिशियन के लिए बोल रहा है। इलेक्ट्रिशियन जो है इलेक्ट्रिशियन के लिए 15 सीट है। उसके बाद ITI इन कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए जो कोपा होता है उसके लिए 10 सीट है। अब आते हैं टर्नर के लिए। जो टर्नर बैच ट्रेड से हैं उनके लिए 10 सीट है। मैशनिस्ट के लिए 5 सीट है। वेल्डर के लिए 5 सीट है। अब इसमें जो नीचे लिखा हुआ है, फॉर द एबव मेंशन अप्रेंटिसशिप रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC PWD और EWS होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। कैटेगरी विल बी एप्लीकेबल एज पर प्रोविजन ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961, अप्रेंटिस रूल्स 1992 एंड अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट रूल 2015 के अनुसार। मतलब जो अप्रेंटिस एक्ट है 1961 और 1992, अप्रेंटिसशिप अमेंडमेंट जो है रूल 2015 के अनुसार आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब बोल रहा है द नंबर ऑफ अप्रेंटिस मेंशन अबव आर ओनली इंडिकेटिव एंड मे चेंज एट अ लेटर स्टेज डिपेंडिंग ऑन द फाइनल असेसमेंट और एलिजिबल एप्लीकेशंस रिसीव्ड। बोल रहा है इसमें आप जो मेंशन किए होंगे नंबर ऑफ पोस्ट, उसके बाद जो इसमें जब रिसीव होगा आपका एप्लीकेशन तो आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार चेक किया जाएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इसके लिए। इसका टर्म कंडीशन, पहला, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड इंश्योर दैट दे हैव फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर नॉर्म्स ऑफ द पोस्ट। बोल रहा है आप इसको अप्लाई करने से पहले आप पूरे अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ें, पहले एडवर्टाइजमेंट को, उसके बाद इसको पूरे इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अच्छे से भरें और जो आपका पोस्ट है उसको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट के अनुसार आप जो अप्रोप्रिएट हैं उसके अनुसार आप बोल रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट के में, मतलब कि अब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसे बोल रहे हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं। इसमें जो है आपको सबसे पहले यहाँ बोला गया है कि कैंडिडेट फॉर ट्रेड अप्रेंटिस शुड हैव रजिस्टर्ड एट www.apprenticeshipindia.org, नॉट रजिस्टर्ड कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। बोल रहा है कि आप अगर apprenticeshipindia.org पे रजिस्टर करके अप्लाई नहीं किए होंगे तो आपका क्या ये जो है आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाएगा। चौथे नंबर पे बोला है एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ऑनलाइन ऑन, आप जो है एप्लीकेशन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं www.apprenticeshipindia.org पे। सिर्फ आप इस वेबसाइट पे आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
और दूसरे वेबसाइट से अगर आप करिएगा तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा बोल रहे हैं। 5वें नंबर पे आते हैं, दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एज रेगुलर कैंडिडेट आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। जिसका ITI कंप्लीट हो चुका है वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जो अपेयर वाले हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। 6ठे नंबर पे आते हैं, कैंडिडेट हु हैव पास्ड द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन ITI इन द ईयर 2018, 2019 एंड 2020 आर ओनली एलिजिबल। इसमें बोला है कि आप जो भी मतलब कि कैंडिडेट है हमारा, जो भी कैंडिडेट जो है हमारा 2018 तक का जो भी कैंडिडेट है वो देखिए 2018 तक, 18, 19 और जो 20 में पास किए हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेंचर ऑफ द अप्रेंटिसशिप फॉर द एबव ट्रेड्स विल बी 1 ईयर। आपका जो है 1 साल का अप्रेंटिसशिप रहेगा, जब से आपका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा तब से वहाँ पे डेट दिया रहेगा कि अगर आपका अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट 17 नवंबर को स्टार्ट हुआ है तो आपका 16 नवंबर को ख़त्म हो जाएगा। 8वां नंबर, अ फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सिविल असिस्टेंट सर्जन शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द सेलेक्टेड कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको फिटनेस, जो फिजिकल फिटनेस होता है उसका सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। RCI being highly protected establishment, select candidate have to submit the following certificates एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आप जब ज्वाइनिंग करेंगे इस्टेब्लिशमेंट में, जो भी कंपनी वगैरह में होगा आपका, जो भी DRDO द्वारा दिया जाएगा, उसमें आपका ज्वाइनिंग करते समय डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। इसमें जो है पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपको देना पड़ेगा बना के, ग्रुप A या फिर गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा। चलिए 10वें नंबर पे आते हैं। चलिए 10वें नंबर पे आते हैं। 10वें नंबर पे बोला गया है कि वेरिफिकेशन ऑफ क्रेडेंशियल बी इन्वेस्टिगेशन फॉर्म। अगर आपका वेरिफिकेशन के समय अगर किसी तरह से आप लगे कि इनकेस आपका मतलब कुछ भी प्रॉब्लम लगे आपके क्वालिफिकेशन में, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। जो आप सबमिट करेंगे वो रिजेक्शन हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउ टू अप्लाई। सबसे पहले आप ऑनलाइन www.apprenticeshipindia.org पे जाइएगा। आप वहाँ पे रजिस्टर कीजिएगा, प्रोफाइल बनाइएगा। उसके बाद फिर आप जो आप प्रोफाइल बनाइएगा उसमें ID प्रूफ और जो आपका क्वालिफिकेशन PWD अगर है तो उसका डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड का नंबर चाहिए होता है, अपलोड करने के लिए आधार कार्ड। इन द सेम पोर्टल कैंडिडेट बोल रहा है हैव टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी इन रिसर्च सेंटर इमरात। अब बोल रहा है एप्लीकेशन रजिस्टर्ड ऑनलाइन www.apprenticeshipindia.org पे आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे वेबसाइट पे नहीं कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण डेट इसका जो है, महत्वपूर्ण डेट है जो आप अप्लाई कर सकते हैं 26 सितंबर से 26/9 से आप 10 दिनों तक अप्लाई कर सकते हैं, 10 डेज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।